हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम सब जानते हैं कि भारत सरकार ने 31 अगस्त तक कोविड-19 के चलते हमारे सारे एजुकेशनल संस्थान बंद करने का निर्णय किया है। तो इस बीच हम अपनी पढ़ाई को रेगुलर कर सकें, इसलिए आप सब के लिए गोविंद गुरु एजुकेशनल चैनल इंग्लिश टीचर के रूप में जगदीश जी सर को लेके आए हैं। तो जगदीश जी सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, इसलिए आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी फीस के अगर अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हो घर बैठकर, तो आप इस चैनल से जुड़िए। इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एप्लीकेशन फॉर जॉब। अब हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके पेपर में एग्ज़ाम में 4 नंबर का आता है, जिसमें 4 पार्ट है। 4 पार्टों में से 2 पूछे जाएंगे और दोनों में अथवा में आएंगे 2। 4 में से 2 अथवा में आएंगे। परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो है इन्विटेशन। देखो 4 पार्ट है। नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, इनविटेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल। पोस्टर और आर्ग्यूमेंट, जिसमें क्या है फेवर और अगेंस्ट, पक्ष और विपक्ष। इन चारों में से कोई 2 आएंगे और दोनों में से कोई एक आपको करना है। 4 नंबर का होगा। नोटिस विज्ञप्ति यानी सूचना। और सूचना किससे संबंधित हो सकती है? स्कूल से संबंधित कोई नोटिस हो सकता है, कोई विभाग से, डिपार्टमेंट से संबंधित हो सकता है। ये क्या है? ऑफिस, डिपार्टमेंट, स्कूल से संबंधित क्या है नोटिस आपकी पूछे जाते हैं। इन नोटिसों में ये 4 नंबर का नोटिस एक टॉपिक जो 4 नंबर का है, नोटिस में लिखने का जो फॉर्मेट है वो क्या है, हम अगली की क्लासों में पढ़ेंगे। इन डिपार्टमेंट से संबंधित क्या सूचना देने के लिए एक नोटिस लिखा जाता है। एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। ये विज्ञापन घर का हो सकता है, कोई कोचिंग का हो सकता है, एजुकेशनल टूर का हो सकता है, शैक्षणिक भ्रमण का हो सकता है, किसी टीचर से संबंधित हो सकता है, कोई क्या है पोस्ट खाली है तो उसके लिए विज्ञापन कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति टीचर है वो कहीं अगर अपनी नियुक्ति चाहता है तो वो अपॉइंटमेंट के लिए अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकता है। किसी घर का हो सकता है, किराए पर घर देने के लिए हो सकता है, किराए पे खुद को चाहिए तो वो क्या एडवर्टाइजमेंट कर सकता है। घर को बेचने से संबंधित हो सकता है, खरीदने से संबंधित हो सकता है। और वैवाहिक, मैट्रिमोनियल, वैवाहिक संबंध के लिए, यानी अगर किसी को लड़की चाहिए तो दुल्हन के लिए और दूल्हा के लिए वो क्या है एडवर्टाइजमेंट करवाता है। 4 नंबर का होता है। इनविटेशन, किसी को आमंत्रण करने के लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 तरीके के लेटर इनविटेशन होते हैं। पोस्टर, किसी भी वस्तु के बारे में आपको कहे कि पोस्टर बनाओ कि वर्षा जल संरक्षण है तो जल का संरक्षण करने के लिए क्या किस प्रकार से आप जल का संरक्षण कर सकते हैं, उस संरक्षण करने के बारे में आपको क्या है पोस्टर बना के लोगों को क्या है जागरूक करना होता है। इसी प्रकार अगर कोई दे दे कि कोलगेट है, टूथपेस्ट है, इस टूथपेस्ट को क्या है टूथपेस्ट का विज्ञापन करना है आपको और उसका किसके माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से करना है, तो उसका क्या दिखाने के लिए पोस्टर बनाना होता है पिक्चर्स के रूप में। आर्ग्यूमेंट, कोई भी एक टॉपिक दे दे उस पर आपको क्या है 50 शब्दों में पक्ष और विपक्ष में क्या है लिखना होता है। कोई भी हो, जैसे प्रेयर असेंबली है, प्रार्थना सभा है, पहले आपको उसके फ़ायदे बताने कि ये पक्ष में आप हो तो क्या क्या फ़ायदे हैं उनसे संबंधित, और फिर विपक्ष में कि ये क्या है नुकसान है। भारी थैले मतलब ज़्यादा किताबें ले जाना छोटे बच्चों के लिए, उसके फेवर और अगेंस्ट में हो सकता है। हर एक क्या है, और पॉलिटिक्स है, किसी के बारे में अगर पक्ष और विपक्ष लिखना हो तो क्या फ़ायदे और हानियाँ लिखना है 50 शब्दों में। ये 4 टॉपिक है, वो चारों में से कोई 2 आते हैं और दोनों में से कोई एक करना है 4 नंबर का। तो सबसे पहले हम करते हैं इन्विटेशन।
इनविटेशन। इनविटेशन देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनविटेशन। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल। औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक दो होते हैं। फॉर्मल जो इनविटेशन होता है वो इनविटेशन लिखा जाता है ओपी से संबंधित, ओपी से संबंधित लिखा जाता है। मतलब ऑफिस के ही एम्प्लॉयर को, मैनेजर को, डिपार्टमेंट का जो संचालक है, मैनेजर है, उसके द्वारा अपने छोटे जो नियोक्ता होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उन एम्प्लॉयों को लिखा जाता है। अब हो सकता है कि ऑफिस से संबंधित कार्यों के लिए भी हो सकता है, और अपने कर्मचारियों को क्या है, अपने घर कोई पार्टी रखे, उस पार्टी में अगर बुलाता है तो वो एक एम्प्लॉय के रूप में अपनी पार्टी में बुलाता है, तो उस ऑफिस से संबंधित है। मतलब ऑफिस, किसी भी आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, तो अपने ही एम्प्लॉयर को या मैनेजर को, संचालक हैं जो, उनको अगर आप पत्र लिख, जो इन्विटेशन कर रहे हो, तो वो होते हैं फॉर्मल, ऑफिस से संबंधित होते हैं ये। और इनफॉर्मल होते हैं वो रिलीजियस से संबंधित, रिलेशन, सगे जो संबंधी है, मित्रगण है, अपने चाचा है, मित्र है, तो उनसे संबंधित क्या है, लेटर, ये इन्विटेशन है, लिखना होता है। इनफॉर्मल और फॉर्मल इन्विटेशन में एक फॉर्मल और इनफॉर्मल, मतलब फॉर्मल ऑफिस से संबंधित और अपने नियोक्ता को या मैनेजर को, अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों को भेजा जाता है। हो सकता है उसका पर्पज़ ऑफिस से संबंधित हो या किसी घर में किसी फंक्शन से संबंधित हो। इनफॉर्मल है, अपने मित्रगणों को लिखा जाता है, अपने सगे संबंधियों को लिखा जाता है, दोस्तों को लिखा जाता है, अपने चाचा ताऊ या पापा को लिखा जाता है। तो इनफॉर्मल, अब फ़र्क क्या होता है इनफॉर्मल और फॉर्मल में? जो मुख्य बात है वो ये है कि एक में तो एड्रेस लिखा जाएगा, भेजने वाले का एड्रेस इंक्लूड होगा, और दूसरे में एड्रेस इंक्लूड नहीं होगा। यानी फॉर्मल जो लेटर होते हैं उसमें जो भेजने वाला था, सेंडर एड्रेस, वो नहीं लिखा जाता। इनफॉर्मल में एड्रेस लिखा जाता है। बात ये ध्यान में रखनी है, दोनों के लिखने का जो तरीका है, फॉर्मेट आप पूरा का पूरा बना कर देंगे, वही आपको याद करना। एक दो नाम है वो क्या चेंज करने होते हैं, एप्लीकेशन फॉर जॉब की तरह ही, बाकी इनमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। किससे संबंधित है, क्या है, ये आपको पूरा ध्यान में रखना है। बाकी लिखने के संबंध में और बनाने से संबंधित इसमें किसी प्रकार की कोई ज़्यादा चेंज जो है वो नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि फॉर्मल में एड्रेस नहीं लिखा जाएगा और इनफॉर्मल में एड्रेस लिखा जाएगा। देखो कैसे याद रखिए, इनका अर्थ क्या होता है, अंदर, यानी जिसके अंदर एड्रेस होगा। इनका अर्थ क्या होता है, अंदर, जिसके अंदर एड्रेस लिखा जाएगा वो तो इनफॉर्मल, और जिसमें एड्रेस नहीं लिखा जाएगा वो फॉर्मल। समझ गए ना, जिसके अंदर एड्रेस होगा वो इनफॉर्मल। हेडिंग है इनफॉर्मल इनविटेशन। इनफॉर्मल इनविटेशन, इनफॉर्मल एड्रेस, इनफॉर्मल मतलब इन अंदर, जिसके अंदर एड्रेस होगा। देखो कैसे लिखते हैं, फॉर्मेट इसका ये है, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिख देते हैं, फोरी 305 जे नारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर। जो भी आपको एड्रेस याद हो वो एड्रेस, या इनफॉर्मल इनविटेशन में क्वेश्चन में लिखा हुआ हो वो एड्रेस सबसे पहले लिख देते हैं। सेंडर एड्रेस,
इसके नीचे लिख देंगे डेट, जिस तारीख को आप लिख रहे हो, अगस्त 27, 2020। फिर लिखते हो डियर। अब डियर के बाद में अपने फ्रेंड को लिख रहे हो तो फ्रेंड, अगर अंकल को लिख रहे हो तो अंकल, जिसे भी लिखना है उसका नाम क्या है और लिख दोगे। ठीक है। इसके नीचे लिखोगे बॉडी का पार्ट, लिखेंगे कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी टू बी इनवाइटेड बाय यू। आई एम वेरी हैप्पी टू बी इनवाइटेड बाय यू, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे द्वारा मुझे क्या है निमंत्रण दिया गया, बुलाया गया। आई एम वेरी हैप्पी टू बी इनवाइटेड बाय यू। फिर लिखना है कब, एट, या लिखा जाएगा फंक्शन का नाम, किस फंक्शन पर बुलाया है, अपनी एंगेजमेंट सगाई पर, अपनी शादी पर, मित्र की शादी पर, अपने पुत्र की शादी पर, पुत्र की सगाई पर, यानी किस मतलब किस फंक्शन में आपको बुलाया गया है उस फंक्शन का नाम लिखना है। उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि बर्थडे पर है, एंगेजमेंट पर है, मैरिज पर है, अपने घर के किसी मुहूर्त पर है, किस कंपनी के ओपनिंग पर है, जो भी काम कर रहा है उस काम के लिए जो फंक्शन रखा गया है घर पे, उस फंक्शन का नाम क्या है, उस फंक्शन का एट लिख के फिर उस फंक्शन का नाम लिख लो। जैसे एट योर बर्थडे, ऑन डेटेड। अब देखना ये लेटर लिख रही हो आप 27 अगस्त को, भाई सामने वाले ने आपको निमंत्रण दे दिया बर्थडे पर, आपका जो मित्र है उसने आपके बर्थडे पर क्या है पार्टी रखी है और आपको निमंत्रण दिया है। अब आप इसका क्या कर रहे हो, रिप्लाई भेज रहे हो। ये इनविटेशन किसके लिए, रिप्लाई के लिए। आप इसे रिप्लाई भेज रहे हो तो रिप्लाई क्या है, बर्थडे के दिन नहीं भेज सकते, क्योंकि बर्थडे के दिन तो आपको या तो जाना है या उससे पहले पहले आपको मना करना है। अब ये पत्र लिख रहे हो आप बर्थडे से पहले, यानी 27 तारीख को आपने पत्र लिख दिया और बर्थडे कब है, आगे है। तो जैसे 5 सितंबर को है, ऑन डेटेड सितंबर 5, 2020, यानी 5 सितंबर को जो तुम्हारा जन्मदिन है उसके उपलक्ष्य में जो तुमने मुझे निमंत्रण भेजा है उसके लिए मैं तुम्हें क्या है बधाई देता हूँ और मैं बहुत ही क्या हूँ खुश हूँ। ऑन डेटेड, अब एट यहाँ पर तो दिनांक लिख देंगे, जिस दिनांक को क्या है फंक्शन है, जो भी फंक्शन है उसके दिनांक क्या है वो। इसके बाद में एट यहाँ पर लिखना है पैलेस, स्थान, फंक्शन उसने किसी होटल में रखा है, किसी होटल में रखा है तो उस होटल का नाम, अपने घर रखा है तो घर का एड्रेस, एट योर होम, या अमुक जो होटल है उस होटल का नाम दिया है तो घर में पार्टी रखी है तो एट योर होम। ये आपको क्या है ध्यान में रखना है। अब इनफॉर्मल हो या फॉर्मल, इन दोनों में ही क्या है, ये क्या है रिप्लाई इन्विटेशन है, यानी आपको क्या है उसे उत्तर देना है, वापस जवाब देना है कि आप आ रहे हो या स्वीकार कर रहे हो। ठीक है ना। तो इनविटेशन इनफॉर्मल हो तो भी हमें क्या है रिप्लाई देना होगा, और फॉर्मल है तो भी क्या है रिप्लाई देना होगा। तो इसमें ये जो चीज़ है वो तो सेम रहेगी। बॉडी वर्ड कॉन्ग्रेचुलेसन, आई एम वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, आई एम ग्लेड, जो भी आप लिखना चाहो।
वेरी हैप्पी टू बी इन्वाइटेड बाय यू एट योर बर्थडे, इस तारीख को इस फंक्शन पर, ऑन डेटेड इस तारीख को, एट कहाँ पे, घर पे, होटल पे, जो भी उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ हो वो, नहीं तो जो आपको याद हो वहाँ, एट योर होम। इसके बाद में क्या है, ऊपर लिखा हुआ आएगा कि आपने इसे एक्सेप्ट किया है या रिफ्यूज़ किया है। यानी एक्सेप्ट किया है तो एक्सेप्ट की जो मैं लाइन लिखा रहा हूँ वो लाइन लिखनी है, और डिक्लाइन किया है, रिफ्यूज़ किया है तो उसकी लाइन क्या होगी, स्वीकार अगर आप कर रहे हो कि आपने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, उसमें लिखा हुआ आएगा कि आप क्या है, आपका नाम जो भी है महेश है और यहाँ के आप रहने वाले हो, अपने मित्र ने आपको क्या है बर्थडे पार्टी पर बुलाया है। अब उसे स्वीकार करते हुए उसे इनविटेशन रिप्लाई भेजो। स्वीकार करते हुए तो ऊपर ये लिख दिया, फिर क्या लिखना है, एक्सेप्ट आई विल डेफिनेटली come with my family. I will definitely come with my family to attend your जो फंक्शन है, your बर्थडे पार्टी। आई विल डेफिनेटली कम विद माई फैमिली टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। ये लाइन लिख देंगे अगर आपने स्वीकार किया है तो। और अगर आपने क्या किया है, डिक्लाइन, मना किया है, किसी कारणवश आप क्या है पहुंच नहीं पाए, तो आपको क्या लिखना है, सॉरी आई कैन नॉट अटेंड योर डिक्लाइन करना है तो सॉरी आई कैन नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी, सम पर्सनल प्रॉब्लम अवॉइडेबल रीजन, जो भी जो कारण हो उस कारण को लिख देते हैं। आई कैन नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी, सम पर्सनल प्रॉब्लम, प्लीज़, इसमें लिखिए नीचे, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी एंड बेस्ट विशेज। प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी एंड बेस्ट विशेज, यानी मेरी शुभकामनाएं और मेरी जो क्षमा है, मुझे क्षमा करें जिस कारणवश से मैं क्या आपकी पार्टी में नहीं आ सका, उसे स्वीकार करें। ये क्या है, डिक्लाइन करो तो लिखना है, ये एक्सेप्ट करो तो लिखना है, ये दोनों में ऊपर लिखना है, फिर नीचे थैंक यू, योर्स सिंसियरली करता था भवदीय। यहाँ क्या है, खुद का नाम लिख दोगे जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इनफॉर्मल इनविटेशन चेंज क्या करना पड़ेगा, पूरा याद करना है। सेम एड्रेस लिखा हुआ है तो वह एड्रेस लिख दोगे, फ्रेंड को लिखना है तो फ्रेंड, यहाँ जिस किसको लिखना है वो नाम भी क्वेश्चन में दिया होगा। फिर यहाँ पर फंक्शन क्या है, उस फंक्शन के बारे में, फंक्शन का नाम, कितनी तारीख को है वो, और कहाँ पर है वो, ये 3 नाम चेंज करना है। बाकी ये स्वीकार लिखा होगा उसमें, एक्सेप्टिंग रिप्लाई, डिक्लाइन रिप्लाई। एक्सेप्ट है तो ये लाइन लिखिए थैंक यू योर सिंसियरली, और डिक्लाइन है तो ये लाइन 2 लाइन लिख के सिंसियरली।
इनफॉर्मल इन्विटेशन इतना ही है। अगली क्लास में पढ़ेंगे फॉर्मल इन्विटेशन। गोविंद गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नए वीडियोज़ को पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक